नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। और आज जिस विषय पर हम डिजिटल लाइव करने जा रहे हैं वो सीधा किसानों से जुड़ा हुआ है। जिन किसानों को इस समय किसान सम्मान निधि किस्त का इंतजार है, उन किसानों के लिए ये बेहद जरूरी खबर रहने वाली है। कौन कौन सी चीजें हैं जो अभी आपको करनी है, अन्यथा अभी जो 22वीं किस्त आने वाली है वो आपकी रुक सकती है। कौन सी ऐसी चीजें हैं या किस प्रकार का कोई बदलाव यहाँ पर देखने को मिला है, इसके बारे में हम आपको हर एक जानकारी देंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार किसान सम्मान निधि है क्या। आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का संचालन भारत सरकार की ओर से किया जाता है। भारत सरकार इसे संचालित करती है ताकि जो सीमांत और गरीब किसान है उसे फायदा मिल सके, जिसको लेकर लगभग 3 किस्त जारी की जाती है और इन 3 किस्तों के जरिए किसानों को 2-2 हजार रुपए हर एक किस्त में दिए जाते हैं। कुल मिलाकर एक साल में किसानों के खाते में 6 हजार रुपए आते हैं। इन रुपयों को किसानों को देने का मतलब या फिर इस सहायता राशि को किसानों को देने का मकसद सिर्फ एक ही है, ताकि किसान अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सके। और इसके लिए किसानों की ओर से काफी समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद 2019 में भारत सरकार ने इस योजना को लागू किया, जिसका फायदा किसानों को दिया जा रहा है। और तमाम किसानों की जो किस्तें हैं वो जारी की जाती है। और अगर एक किस्त की बात करें तो किसानों को 2 हजार रुपए दिए जाते हैं, जिससे जो छोटे किसान हैं या फिर जो सीमांत किसान है या फिर कम क्षेत्र है जिनके पास, उन किसानों को इसका फायदा मिल सके और कृषि से जुड़ी जो छोटी मोटी जरूरतें हैं किसान उन्हें पूरा कर सके। अभी देखिए, अगर अभी की मौजूदा स्थिति की बात करें तो लगभग 21 जो किस्तें हैं वो जारी की जा चुकी हैं। अब किसानों को बेसब्री से इंतजार है 22वीं किस्त का कि आखिरकार 22वीं किस्त कब आएगी। तो आपको ये जानकारी दे दें कि फरवरी में 22वीं किस्त आ सकती है, जिसको लेकर सरकार की ओर से तैयारियां भी की जा रही है। हालांकि अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि अभी आधिकारिक घोषणा इसको लेकर किसी प्रकार की हो गई हो, तो अभी आधिकारिक घोषणा किस्त को लेकर फिलहाल तो नहीं हुई है। लेकिन अगर पिछले बाकी सालों का जो पैटर्न है वो देखा जाए या बीते 21 जो किस्तें सामने आ चुकी हैं उनमें अगर इस मौके की या इस समय की बात की जाए तो फरवरी के आसपास से जो किस्तें हैं वो आती हैं। तो इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि हो सकता है कि फरवरी के महीने में जो है आपकी 22वीं किस्त आपके अकाउंट में आ जाए। अब आप अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने नहीं की हैं और अभी तक अगर आप इंतजार कर रहे हैं अपनी 22वीं किस्त का, तो कुछ खास चीजें हम आपको बताएंगे जिसके जरिए आप ये समझ सकते हैं कि जो आपकी किस्तें हैं वो कब तक जारी हो सकती है, या फिर कहीं आपकी किस्त फंस तो नहीं गई है, या फिर हो सकता है कि किस्त जारी हो गई हो लेकिन आपके अकाउंट में ना आए। इसलिए जरूरी है कुछ चीजों का ध्यान देना। उन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, जो फरवरी में है वो किस्त जारी हो सकती है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर आपने आवेदन नहीं किया है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको आवेदन किस प्रकार करना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अक्सर जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो उसी आधिकारिक वेबसाइट से जुड़ी ही कई वेबसाइट्स बना देते हैं। और अक्सर किसान या फिर जो छोटे लोग हैं जिन्हें इतनी जानकारी नहीं है, जो छोटे किसान हैं, वो इस बात में वो उन वेबसाइट्स पे लॉगिन कर लेते हैं और कहीं ना कहीं साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो आपको जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके बारे में लोगों से पूछ लेना है या फिर गूगल पर पहले सर्च कर लेना है और उसके बाद जाकर जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर ही आपको क्लिक करना है, वहीं पर जाकर आपको विजिट करना है वेबसाइट पर। इसके बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन का विकल्प आ जाएगा। नए पेज पर आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर और 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज कराना है। अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, या फिर जो पहले से ही रजिस्टर्ड है किसान सम्मान निधि को लेकर, उनके लिए भी ये ध्यान देने वाली बात है कि जो आपका आधार का नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक जरूर होना चाहिए, अन्यथा भविष्य में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है कि आपकी जो किस्त है वो भी रुक जाए। तो इसलिए ये जरूरी हो जाएगा कि आप अपने जो आधार कार्ड है जो आपका, वो अपने उस मोबाइल नंबर से लिंक जरूर करवा लें जो कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके पास जो ओटीपी है वो उसी नंबर पर जाएगा। तो 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना है और ये करने के बाद आपने अपने राज्य का चयन करना है और उसके बाद जो कैप्चा कोड होता है उसको आपको दर्ज करना है और इसके बाद गेट ओटीपी के बटन पर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद सीधा जो ओटीपी आपके नंबर पर वो आ जाएगा, जो नंबर आपने दर्ज किया है या फिर जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और ओटीपी दर्ज करने के बाद जो जरूरी डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। जरूरी डिटेल्स में आपका
नाम हो सकता है, या फिर आपके पास कितनी खेती की जमीन है, या फिर जो आपके दस्तावेज है उनकी सॉफ्ट कॉपी हो सकती है। इन सभी को आपको फिल करना है, यानी कि इन सबको आपको भरना है। और उसके बाद फॉर्म फिल करते समय आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके की कोई गलत जानकारी ना भरें। और अगर आप पहले से ही रजिस्टर है और पहले से ही कोई आपने गलत जानकारी भरी हुई है तो उसको लेकर भी आप ध्यान रखें, उसे समय रहते अपडेट कर लिए, अन्यथा आपकी किस्त भी रुक सकती है। और जब सभी प्रक्रिया को आप पूरी कर लेंगे तो आखिर में जो आपका फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ये बताया था कि कौन-कौन से वो लोग हैं जिनकी हो सकता है कि 22वीं किस्त की लाभ उन्हें ना मिले, इसको लेकर ये जानना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं और 22वीं किस्त का लाभ उठाना चाहते हैं तो पहले ही जो त्रुटियां हैं, यानी कि कुछ जो लूप होल्स रह जाते हैं, उन्हें आप समय रहते पूरा कर लें। तो देखिए, जिन किसानों ने स्कीम में ई-केवाईसी नहीं करवाई है, अगर आपने अभी तक अपनी ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो आप तुरंत जाइए और सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी करें, अन्यथा आपको जो है इस किस्त का फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है जो आपकी 22वीं किस्त है वो आपके अकाउंट में ना आए, इसलिए सबसे पहले आपको अपनी ई-केवाईसी पूरी करवा लेनी है। और उसके बाद सबसे जरूरी बात, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि वो किसान जिनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है, अगर आपका बैंक अकाउंट ओपन है और आपने जो अपनी डिटेल में उसी बैंक अकाउंट को डाला है, लेकिन ये वाला जो बैंक अकाउंट जो आपने डिटेल में फिल किया है या फिर डिटेल में डाला है वो बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक नहीं है, तो आपकी 22वीं किस्त नहीं आने वाली है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपना वही अकाउंट जो है उसमें डालें, या फिर उसमें फिल करें, या अपने एक बैकअप अकाउंट के रूप में रखें जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आप तुरंत अपडेट कीजिए, अन्यथा आपकी भी 22वीं किस्त रुक सकती है। और इसी के साथ ही उन किसानों को भी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय गलत जानकारी दर्ज की थी। तो जो वो किसान हैं जिन्होंने अपनी खेती की जमीन को लेकर, अपने मोबाइल नंबर को लेकर, अपने आधार कार्ड को लेकर या फिर अपने बैंक डिटेल्स को लेकर किसी भी तरीके की गलत जानकारी अगर आपने अपने फॉर्म में फिल की है तो आपको भी 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलना है। इस डिजिटल लाइफ में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है 22वीं किस्त के लिए तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कौन से वो किसान हैं जिन्हें 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने ये पूरा डिजिटल लाइफ सुना है और आखिर तक आप पहुंचे हैं, तो अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई गलत इंफॉर्मेशन भरी है या ई-केवाईसी नहीं कराई है या आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं है और आपका जो आधार है वो आपके मोबाइल से जो आप चला रहे हैं मोबाइल नंबर उससे लिंक नहीं है, तो हो सकता है आपकी जो 22वीं किस्त है वो रुक जाए। इसीलिए इसे आप तुरंत अपडेट कर लिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो सके। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।